इसके अलावा जो आपने अभी हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर हो रहे थे जी, तो जी। मैंने बाहर एक तख्ती देखी जिसपे मैंने दिखाया भी है। जी, जी। तो उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ था और अरबी में भी कुछ लाइन लिखी हुई थी। तो वो आपको मंदिर के बाहर वो कैसे बना? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन होने के बावजूद भगवान शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, ये आपको कैसे मतलब कि ये हुआ? बात नहीं करते हैं कि आप पत्थरों की पूजा करते हैं। अच्छा, वो क्या कहता है ये पत्थर है, इनमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा। मगर मेरा ईमान है, मैंने बहुत कुछ मिला मुझे। मैं कराची में था और पहले जो मैंने इस हाथ में मंदिर पहले जो बनाया था। अच्छा। तो वो आदमी आया था और उसने बोला कि यार जो आपने इसे तस्वीरें लाई है क्यों लगाई? तो मैं घर नहीं था और मेरे घर वालों ने खामोश हो गए, क्या कहें इसे। हाँ। तो उसने क्या किया कि तस्वीर जो है ना उसने उतार के नीचे रख दी। अच्छा, शिव शंकर भगवान की तस्वीर नीचे रखते हैं? नीचे रख दी। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मसला बना है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जिनकी तस्वीर उतारी है ना वो खुद ही से पूछ लें। खुद ही पूछ लेंगे। ठीक है। तो और मुसलमान लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास भी आते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर किसी ने शिकायत कर दी थी पुलिस को और पुलिस का डाला आ गया था यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी। वो क्या वाकया बना था? हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम आप लोगों को विजिट करवाने वाले हैं शिव भोलेनाथ जी का मंदिर। ठीक है ना, शिव शंकर भगवान का हम आज आपको मंदिर विजिट करवाएंगे और आपको दर्शन भी करवाएंगे। ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि हाशिम भाई आप ना ऐसा क्या करें कि कोई मंदिर का व्लॉग बनाओ, मंदिर दिखाओ पाकिस्तान के। ठीक है ना। तो हमारे इधर करीबी हमारे एक इलाके में जो है भाई भगवान शिव का जो है मंदिर बन रहा है। ठीक है ना, बन रहा है, कुछ बन चुका है। तो हमने सोचा भाई आपको वो जाकर दिखाते हैं और हम ये भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन बना रहा है मंदिर और उस पर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है। हम वो जाकर सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और गर्मी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि अगर कुछ ना भी करें ना, हवा भी चल रही है, फिर भी जो है कपड़े हमारे पसीने से आजकल भीगे भीगे ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जो 24 घंटे नहा कर आए हो, ऐसे लगता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कपड़े जो है चिपके से भीगे से रहते हैं। और बाइक हमारी रेडी है, तैयार है जी। तो चलते हैं हम सब लोग और आपको जाकर दिखाते हैं आज भगवान जी का मंदिर। तो शिव शंकर भगवान के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है ना, तो लाइक कर देना है जी और फटाफट से निकलते हैं फिर हम लोग। दोस्तों, अभी मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मोटरसाइकिल पर इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है ना भाई साहब, गर्म गर्म हवा इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त जो है धूप भी गर्म है और दूसरी बात यह है कि जो हवा चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है ना, हालांकि कपड़ा मैंने अपने फेस पर लिया हुआ है लेकिन गर्मी जो है फिर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो है मुझे लग रही है। ठीक है, और हमारी सड़क भी कुछ इस तरीके की है। दोस्तों, मिलते हैं जी आपको वहाँ पर पहुँच कर। ठीक है ना, तो हम वहाँ पर पहुँच कर कुछ और लड़के भी हैं जो कि हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँच कर ही आपसे फिर मैं बात करता हूँ जी। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं जी और ये जो मेरे दो दोस्त हैं इनको मैंने अभी पिकअप किया है और अभी जा रहे हैं। यहाँ पर ना कौन सी चक में है मंदिर? वो 16 चक है, वहाँ पर क्रिश्चियन भाई बैठे हैं, उन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा। शिव मंदिर है बहुत बड़ा। और क्रिश्चियन ने बनाया है? क्रिश्चियन भाई है। तो दोस्तों, वो जो मंदिर है ना वो क्रिश्चियन ने बनाया है। तो हम जाएंगे अभी जाकर आगे आपसे उनसे भी मिलवाते हैं। ठीक है ना, और हो सका तो वहाँ पर अगर चर्च वगैरह होगा ना तो चर्च में भी हम जाकर आपको दर्शन वहाँ पर भी करवाएंगे, शिव मंदिर पे भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी। और ये मुझे नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा, ये पसंद आया है। जो पेड़ है ना भाई साहब, रोड के जो दोनों साइड पर पेड़ लगे हुए हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी है आजकल बहुत ज़्यादा और पेड़ लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ वगैरह लगाते रहें। ये देख लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं पेड़ जितने भी हैं। चाइना से फ्लेवर हुए हैं। चाइना से आए हैं ना? हाँ, ये पौधे जो है ना चाइना से आए हुए हैं, पाकिस्तान के नहीं है ये। और ये मेरे ख्याल में हाइब्रिड जिसे कहते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये जल्दी तैयार, कम टाइम में ये पेड़ बन जाते हैं, पौधे से पेड़ बन जाता है। इंसान को फ़ायदा होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। हाँ, इस पेड़ का ये फ़ायदा है, एक तो ये तैयार जल्दी हो जाता है, दूसरी बात यह है इससे ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलती है। और गर्मी के लिए पेड़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर पर और जो भाई हमें रिसीव करने के लिए आए हैं, राम राम भाई। जय श्री राम। तो आप नाम बताएं अपना, क्या नाम है? मेरा नाम बाबा जकरिया।
बाबा ज़करिया। तो ये बाबा ज़करिया है और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। तो चलते हैं जी अंदर मंदिर में और जाकर आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोले शिवनाथ के, ठीक है ना। तो आए जी, चलें फिर। चलो। और ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर माशाल्लाह, अच्छा ये देख लें माशाल्लाह, ये अरबी में क्या लिखा हुआ, लाहुल वल्लाह, ये क्या लिखा हुआ है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा ये मंदिर भोलेनाथ जी का है। जी जी। ठीक है जी, ये देख लेंगे। अंदर चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पर आपको दर्शन करवाते हैं जी। तो जी दोस्तों, ये है मंदिर और ये है शिवलिंग, देख लें जी, आप लोग भी कर लें दर्शन इनका। और ये नंदी महाराज भी इधर हैं और विराजमान है जी। यहाँ पर जो है ना दूध चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। और ये नीचे शिवलिंग है ना, तो ये शिवलिंग से होते हुए नीचे इन्होंने ना बोर कर रखा है। अच्छा, तो मतलब कि ये शिवलिंग है और शिवलिंग के नीचे इन्होंने बोर कर रखा। कितना बोर किया है? कितना? 65 फुट नीचे ज़मीन में, 65 फुट नीचे ज़मीन में इन्होंने बोर किया है। जो दूध चढ़ाते हैं वो दूध जो है नीचे पताल में चला जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि भगवान शिव भी नीचे पताल में रहते हैं ना जी। तो वो दूध भी नीचे जाता है। और ये इन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत सी तस्वीर भोलेनाथ जी की यहाँ पर लगाई हुई है। और इधर देखना जी, ये सारा कुछ है। तो अभी हम ये जानते हैं इनसे कि ये भाई जो है ये एक क्रिश्चियन भाई है, ठीक है ना। और इन्होंने ये शिव का मंदिर बनाया हुआ है, ये पूजा पाठ करते हैं। और मंदिर के जो बाहर है वो माशाल्लाह की तख्ती लगाई हुई है, ठीक है ना, मंदिर के बाहर। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि कैसे इन्हें ख्याल आया कि ये भगवान शिव की पूजा करें, किस तरीके से इन्हें ये आइडिया आया और कैसे ये भोलेनाथ के भगत बने हैं, ठीक है ना। तो आए जी पूछते हैं इनसे और पूरी डिटेल जो है इनसे लेते हैं। तो भोलेनाथ जी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में शिव शंकर लिख के जाना आप लोगों से। तो जी दोस्तों, भाई अभी हमारे साथ मौजूद है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। बाबा ज़करिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन होने के बावजूद भगवान शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, ये आपको कैसे मतलब कि ये हुआ? दरअसल ये हमारी विरासत है। विरासत है आपकी? जो हमारे बड़े थे ना वो हिंदुस्तान के थे, वो इंडिया के रहने वाले थे। हाँ जी, इंडिया के रहने वाले। तो ये हमारे खानदान में ही हमारा इनको मानता है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए फिर मेरे ऊपर भी इनका हाथ था जी। अच्छा, तो फिर आप ये पूजा पाठ वगैरह करते हैं जी जी। तो आपके जो बिरादरी के लोग हैं क्रिश्चियन वगैरह, वो कभी उन्होंने आपको रोका नहीं है कि आप? बहुत बातें कहते हैं। अच्छा, बहुत बातें करते हैं। वो बहुत बातें करते हैं कि आप ये पूजा पाठ ये क्या कर रहे हो? वो बहुत अजीब बातें भी करते हैं, या आप पत्थरों की पूजा करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? ये पत्थर है, इनमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, मगर मेरा ईमान है, मैंने बहुत कुछ मिला मुझे। आपको बहुत कुछ यानी कि यहाँ से हासिल हुआ है? हासिल हुआ है। अच्छा, पहली बार मैंने ये भी सुना है कि भगवान शिव ने आपको दर्शन भी दिए थे, ये बात सच है? बचपन से। बचपन में? अच्छा, हाँ जी। तो ये कैसे हुआ था, क्या मतलब कि वाकया हुआ था, ये थोड़ा आप हमारी और को बताएं। ऐसे होता, मैं जब बचपन में छोटा था ना तो मुझे यार इतना नॉलेज नहीं था। अच्छा, कि ये क्या सिस्टम चल रहा है मेरे साथ जी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे आस्ता 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 यानी कि मेरी जो उम्र होगी कम से कम यही होगी कोई 12-13 साल होगी। सही। तो जो सरकारों ने मुझे बोला कि आपने सवार का दिन था, अच्छा, आपने चिराग जलाना है। सही। तो मुझे तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं जलाया जाता, कुछ ना कुछ पता तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, हम जैसा आपको बोलते हैं वैसा आप करें। मैंने वैसे करना शुरू कर दिया, आस्ता 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 जो है ना बिल्कुल ऐसे मुझे पता चल गया था सही कि ये हस्तियाँ मेरे साथ हैं, ये हर मुश्किल में मेरे साथ होते हैं। तो जैसे इन्होंने हुक्म किया कि आपने बेटा ऐसे करना है, बच्चा आपने ऐसे करना है, जो बातन में मुझे बताते थे, फिर जो सुबह मैंने करना होता था वो रात मुझे बता देते थे। अच्छा, कि आपने ऐसे करना है। जब मैंने ये मंदिर की स्टार्टिंग की थी जी, ठीक है, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, सही। तो ये पैसे फिर किसने इन्वेस्टमेंट किए, किसने खर्चा किया? ये बात मैं आपको बताऊंगा जी जी। तो मैंने सुबह मुझे बोला कि इसकी जो है ना निशान गई करो, मैंने इसकी खुदाई कर दी जी। तो
एक भाई ने मुझे बोला यार आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला यार मैं ऐसे ना मंदिर की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा। बुनियाद रखने के लिए मंदिर बना रहा हूँ मैं। मंदिर बना रहा हूँ। सही। उसने बोला कि मेरी ज़रूरत है। मैंने बोला यार ज़रूरत तो नहीं है, आप कौन सा मेरे साथ काम करवाएंगे, आप तो इतनी दूर हैं। उसने बोला मैं आ नहीं सकता मगर फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है मर्जी। वो बंदा कौन था, हिंदू था या? वो राणा था। राणा था, मुस्लिम था, मुसलमान था वो, मुसलमान था, राणा था। सही। ठीक है, और उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा इसी बात में। सही कि उसके साथ हमारा कैसे तलक बना। जी। मैं कराची में था और पहले जो मैंने इस साल भी मंदिर एक पहले जो बनाया था। अच्छा। तो वो आदमी आया था और उसने बोला कि यार जो आपने इसे तस्वीरें लाई है क्यों लगाई है। तो मैं घर नहीं था और मेरे घर वालों ने खामोश हो गए, क्या कहें इसे। हाँ। तो उसने क्या किया कि तस्वीर जो है ना उसने उतार के नीचे रख दी। अच्छा, शिव शंकर भगवान की तस्वीर नीचे रख दी उन्होंने? नीचे रख दी। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मसला बना है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, जिनकी तस्वीर उतारी है ना वो खुद ही उससे पूछ लेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने मुझे एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उसने मुझे कॉल की कि यार मुझे रात नींद नहीं आ रही। सही। पता नहीं ऐसे जो गायें हैं और बैल है मुझे आके मारते हैं। अच्छा। तो मेरा कुछ करो। मैंने उसे बोला चले यार परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। जैसे आपने तस्वीरें उतारी थी, ये जो सामने वाली तस्वीर लगी हुई है ये सखर रोडी से उसने लेकर आया था। अच्छा, वो भगवान कृष्ण की? जी। नहीं, वो राम लक्ष्मण माँ सीता हनुमान की। जी। ये तस्वीर और ये वो तस्वीर और एक यहाँ लगी होगी यहाँ माँ काली की, वो ऊपर लगी हुई। जी। ये दो तस्वीरें वो सखर रोडी से लेकर आया था। सही। उसने लगा दी। जैसे ही घर गया उसने बोला यार मैं ठीक हूँ, आज से मेरा ईमान पक्का हो गया है कि ये हक है और सच है। अच्छा, एक मुसलमान भी भगवान शिव की शक्ति को यानी कि मान गया। ठीक है। उसके बाद जो इसमें काम काफी हुआ, ये जो कलर हुआ है जी, ये उसने खरीद के दिया था। ये उसी बंदे ने खरीद कर दिया? उसी बंदे ने खरीद के दिया था। और ईंटों की जरूरत थी, जो ये फर्श लगा हुआ है जी, ये भी उसने खरीद के दिया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। और जो इस पर ईंटें लगी हुई है ये भी मैंने खुद ली थी यहाँ से। सही। ठीक है। ऐसे करते करते यानी कि जो मुकम्मल काम ये मंदिर जो है तैयार हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और एक और थे, उनका भी ईमान था, वो भी मुस्लिम थे। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें खुदा लाद नहीं दे रहा। सही। तो मैंने उसे दुआ करके पानी दिया था, उससे अल्लाह की रहमत हो गई। वाह। तो उनकी लाद हुई, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की थी। सही। और अच्छा, आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैंने मंदिर देखे हैं उनमें रैंडमली क्या होता है कि जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी मंदिर है ना वो सिंपल मतलब क्या होता है, वो नीचे बोर नहीं होता है। आपको ये आइडिया किसने दिया कि मैं बोर करता हूँ नीचे, जो दूध जो है नीचे पताल में जाएगा, ये आपको कैसे ख्याल आया? ये भी उनका कर्म है। अच्छा, ये उन्होंने ही अक्ल हिकमत और उन्होंने आपके दिमाग में एक बात बैठाई जी। सही। मैंने सारा दिन ये सोचता रहा कि जब दूध इसमें चलेगा शिवलिंग पे तो वो दूध जाएगा कहाँ लेकर जाऊंगा उसे। हाँ। तो जो उन महान हस्ती है उन्होंने कर्म किया और मुझे बता दिया कि आप ऐसे कर लो। फिर मैंने एक नुक्कड़ पे करने लगा था। सही। मगर उनका हुक्म था कि नहीं, ये सेंटर में होगी। सेंटर में, दरमियान में होगा। सही। तो मैंने इसी हिसाब से मैं सेंटर में किया जी। मगर उस वक्त जो छत थी ना वो नहीं थी। सही। जब इसकी जो ड्राइंग थी वो आ गई थी, इसकी ड्राइंग वो उन्होंने आपको दिखा दी थी। इसकी ये ड्राइंग। क्या बात है भाई। ठीक है। मैंने चला ठीक है, इस पर बोर करने के लिए जाहिर है छत के तो मसला बनता था। तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि छत नहीं डालनी, पहले बोर कर ले फिर जो छत बनानी है ऊपर जी। ये अंदर वाला काम है ना, ये शिव भोलेनाथ की कृपा से सब काम उन्होंने पहले करवा दिया था। सही। आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो आपने अभी हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर हो रहे थे जी, तो मैंने बाहर तख्ती देखी जिसपे मैंने दिखाया भी है जी, तो उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ था और अरबी में भी कुछ लाइंस लिखी हुई थी। अच्छा, तो वो आपको मंदिर के बाहर वो कैसे मतलब के? दरअसल में बात यह है कि कहते हैं ना कि राम रहीम तो मौला की, अगर बात समझ आ गई तो रोला की बात होती है समझ की। उस पर भी बात यह लिखी हुई है माशाल्लाह कि बहुत अच्छा, अल्लाह इसे सलामत रखे। ठीक है। और दूसरी बात जो नीचे लिखी हुई है वो है अल्लाहु अल कुव्वत, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तो कोई भी कौम है, कोई भी मजहब है, इस बात को तो मानता है ना, बिल्कुल तो वो सबसे बड़ा है। ज़ाहिर जो उसको मानेगा उसको बड़ा तो मानेगा ही, वो सबसे बड़ा है। ठीक है। तो इसकी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी। अच्छा, तो मतलब कि ये आपने जो लगाई है
आपको डर नहीं लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मजहब को लेकर ना बहुत ही ज्यादा सीरियस यहाँ के लोग होते हैं। अगर आपके किसी पड़ोसी मुसलमान ने देख लिया कि यार मंदिर के बाहर ऐसा लगा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगा कहीं? नहीं। ऐसा किसी ने देखा भी है, किसी मुसलमान ने ये देखा है? अगर ज़ाहिर आस पास सभी रहते हैं। हाँ। और मुसलमान लोग यहाँ आते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास भी आते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं? आते हैं। अच्छा, काफी काम के सिलसिले में आते हैं। अच्छा, फिर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और काम हो जाता है? जाहिर करना तो उसने है, दुआ कीरा रहम अल्लाह। बिल्कुल। पीर का अमल ही होता है, यकीन का अमल होता है। और मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर किसी ने शिकायत कर दी थी पुलिस को, और पुलिस का डाला आ गया था यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी। वो क्या वाकया बना था? वो भी ऐसे बने थे, वो आए थे, उन्होंने भी देखा तो उन्होंने यही बोला कि भाई हम नहीं तोड़ेंगे, आपने बनाया बस ठीक है रखो। अच्छा, तो वो किसने कहा था कि ये मंदिर को तोड़ना ही तोड़ना है? जो यहाँ पास ही थे। अच्छा, उन लोगों ने यानी कॉल की? लोगों ने शिकायत की थी। अच्छा। उन्होंने नाम नहीं लिया था। जी जी। उन्होंने बोला कि आपकी किसी ने शिकायत की है कि आपने ये बनाया है, तो किस किस से परमिशन ली थी? तो मैंने बोला यार मैंने बनाया है, मैंने किसी से पैसे तो नहीं लिए। हाँ। मेरी अपनी जगह में मैंने बनाया है। अगर भी मैंने तो ये नहीं बोला कि मैंने बनाया है, झगड़े करने की मैंने कोशिश नहीं की। सही सही। क्योंकि जो मुझे है ना, सरकार का हुक्म है कि हम किसी से बदतमीजी नहीं करते, झगड़ा हमें पसंद नहीं है। मगर अगर आपको लगता है ना कि ये नहीं, तो आप तोड़ सकते हैं। सही। तो फिर सरकार ने अपना करिश्मा दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप शिव शंकर का जो शिवरात्रि आती है व्रत होता है वो भी रखते हैं? जी। शिव व्रत जो होता है शिवरात्रि वाले दिन? सब कुछ ही करते हैं। अच्छा, तो एक और सवाल भी था मेरे ध्यान में कि आप गोश्त और मीट वगैरह यानी कि खाते हैं, जानवर खाते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं खाते? हम तो कसाई के साथ हाथ भी नहीं मिलाते। अच्छा। हमारा जो सरकारों का हुक्म है ना, उनका हुक्म है कि कसाई को हाथ भी नहीं मिलाना। देख लें दोस्तों, ये एक क्रिश्चियन भाई है और ये इतना ज़्यादा हमारे सनातन धर्म को ये मानता है कि कसाब जो होता है, जो जानवरों को ज़बह करता है, हलाल करता है, उनको ये हाथ भी नहीं मिलाता है। दरअसल में इनको बोलते हैं सिर कटिए, कसाइयों को ये सिर काटते हैं जानवरों का। हाँ, इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते। सही। और किसी चीज़ का भी आप मीट वगैरह नहीं खाते हैं? जी, भगत कबीर थे ना, उन्होंने लिखा था ना कि कबीरा तेरी चौंपड़ी सिर कटियों के पास, जो करन गए सो भरन गए, तू क्यों रवे दास। वाह वाह, क्या बात है। बाबा पुत्र हमारा सनातन धर्म के अंदर वो क्या कहते हैं, पूरा यानी समाये हुए हैं। सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म इनके अंदर पूरा पूरा जो है समाया हुआ है। चलिए जी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। और यकीन कर माने, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कपड़े जो है हमारे इतने ज़्यादा पसीने से भीग चुके हैं कि आपको हम क्या बताएं, ठीक है ना। और दो बार तो कैमरा भी बंद हो गया था, इनके जो फ़ोन है जिनसे ये शूट कर रहे हैं वो भी बार बार बंद हो रहे थे, ठीक है ना। तो हम भाई के भी बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और मंदिर का दर्शन करवाया हमें भी और आप सब लोगों को भी, ठीक है ना। तो भाई के लिए जो है आप अच्छा सा एक कमेंट करना और क्या कहना चाहेंगे इस भाई के लिए, ठीक है ना, आप ये भी लिखना ज़रूर नीचे, ठीक है। तो हम चलते हैं बाहर, नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पर आएंगे। हाँ, अगर इस व्लॉग में रिस्पांस मिला या आप लोगों के कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में बताएं। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि जो बाहर तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनका ईमान है कि ये सनातन धर्म को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं। और ये आपने जो पहले जब हम आए थे तो इन्होंने ना वो सिखों वाली जो पगड़ी होती है वो पहनी हुई थी, ठीक है ना। तो ये बाबा गुरु नानक जी को भी मानते हैं, ऐसे। बिल्कुल, ये सबका मालिक एक है। हाँ, ये सभी धर्म को फॉलो कर रहे हैं भाई, जितने भी मज़हब है सबको फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब कि मज़हब धर्म ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए और सबको यानी कि रिस्पेक्ट जो है बराबर देनी चाहिए। जो इस भाई से सबक लेना चाहिए सबको, ठीक है ना, इनसे सीख लेनी चाहिए, सबको सबक लेना चाहिए। जो लोग सबकी करो, देना जो भी ऊपर वाले को जो मिलना है वो मालिक ने देना है।